भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। माड़पाल के सरपंच एवं ग्रामीणों ने शमशान भूमि बचाने हेतु लगाई कलेक्टर से गुहार। जगदलपुर में बजरंगियों ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा का फूंका पुतला। दो 276 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बस्तर विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल गाजे बाजे के साथ हुए बारात में शामिल। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर शहर से लगे माड़पाल, जो कि एनएमडीसी स्टील प्लांट से लगा हुआ ग्राम है, इस गांव में प्रायः भूमि संबंधित विवाद लगातार होता आ रहा है। इसी ग्राम में मांझीपारा में पटवारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा जमीन की मापजोप की जा रही थी। तभी ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कर 7 एकड़ की जमीन गांव की संरक्षित भूमि के संबंध में पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों को कहे जाने पर, पटवारी द्वारा उक्त भूमि खाते की जमीन है कहे जाने पर ग्रामीण भड़क उठे और विवाद की स्थिति निर्मित हुई। सरपंच माड़पाल मंधना नाग ने बताया कि उक्त भूमि वर्षों से गांव की संरक्षित भूमि है। गांव में मृत्यु होने पर वहां शवों को दफनाया जाता है और उसी के साथ खेल मैदान है जहां बच्चे खेलते हैं। विवाद पर सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिला कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस पर जांच करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यहाँ नगरनार में एशिया की सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा रही है। लगभग 22,000 करोड़ की लागत से निर्माण प्रगति पर है, जिसके कारण आसपास के गांव की जमीनों की कीमतें आसमान छू रही है। भूमाफियों की नजर है, यही कारण है कि आए दिन यहाँ जमीन संबंधित विवाद होता रहता है। हमारे क्या मांझीपारा में माड़पाल से लगा हुआ मांझीपारा है, वहाँ 305 नक्शा तीसरा है। वहाँ पे क्या जगमोहन पिता हरिचरण वन का वो कब्जा बता रहा है, लेकिन वहाँ नाम ऐसा जब से मतलब वहाँ पे ही दफना रहे और शासकीय जमीन है 305। अभी हम उसकी जांच चाहते हैं ताकि वो हमारा माड़पाल मांझीपारा शमशान के रूप में हम उपयोग करें। कब्जा अभी जमरूधर आया हुआ था, कल RI पटवारी को लेके आया हुआ था। 297 पे उनको नापना था, लेकिन उन लोग जबरन ये 305 वाला जगह में आके इनका होगा जमीन ऐसा टाइप का बोल के महला फुसला टाइप का नपवा रहे थे, जहाँ हम वहाँ जाके नापने जगह को मना कर दिए। और शासकीय भूमि क्या है, मरघट से लगा हुआ है, उसको कल जबरन मतलब पटवारी और RI जाके उस भूमि को, हमारे कई पीढ़ी से उस भूमि लगा हुआ है और उसमें क्रिकेट का ग्राउंड भी बनाया गया है। उस जगह जबरन जाके नाप रहे थे, तो हम लोग ने उनको विवाद करके उनको भगा दिए। तो भाई जो आदमी खरीदा है वो मेरा ज़मीन नहीं है बोल के कह रहा था, फिर भी पटवारी और उन लोग नहीं मानते। हमको रक्षित करके दिया गया था मरघट और क्रिकेट ग्राउंड के नाम पर। तो अभी पुनः पटवारी दीप्ति देवांगन एवं RI राजेश चौहान करके है, वो कल आके मेरे ख्याल से वहाँ पे 297 कुछ ज़मीन है उससे लगा हुआ है, उसको नापने आए थे और 305 के अंदर घुसे थे नापने के लिए। तो इसी विषय पे हम उसका समाधान चाहते हैं प्रशासन से, और मैं यही चाहूँगा कि इसका पुनः जांच कर हमें उस जमीन जो हमें रक्षित किया गया था 7 एकड़, उसे पुनः हमें रक्षित करें। मैं प्रशासन से यही चाहूँगा। अभी ना आपके माध्यम से ही हमारे संज्ञान में आया हुआ है। मामला अभी मैं पूरी तरह से देखा नहीं हूँ। जो भी है वो जो उसमें पत्र में जो शिकायत जो आया होगा उसके हिसाब से अभी हमारे पास जब आएगा जाँच के लिए, या SDM साहब के माध्यम से आएगा या उन्हीं को जाँच अधिकारी में किया जाएगा, उस हिसाब से उसमें देखेंगे कि जो भी उसमें अगर होगा कुछ चीज़ें गलत हुआ होगा, उसमें जो भी सुधार होगा या कुछ और हुआ होगा तो जिसके खिलाफ भी कार्रवाई बनता है उसके प्रस्तावित होगा, जो भी है उसका निराकरण किया जाएगा। देश भर में नवरात्र पर्व चल रहा है। रामनवमी के अवसर पर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पूरा क्षेत्र भगवामय हो रहा है। सुकमा में भी इस अवसर पर बैनर पोस्टर ध्वज लगाकर भगवाकरण किया जा रहा था।
पोस्टर पर रामनगर लिखे जाने पर हुए विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के विरोध में जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कवासी लखमा का पुतला फूंका। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आरोप है कि मंत्री कवासी लखमा के संरक्षण में ये कार्रवाई की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करे, अन्यथा प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की जाएगी। आज की जो घटना सुकमा में हुई है, पूरा सुकमा नगर बंद है और वजह प्रशासन की और कवासी लखमा के इशारे पर किया गया। ये तो किसी का साहस नहीं है कि आज प्रभु रामचंद्र जी का जन्मोत्सव चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है। रामनवमी जन्म उत्सव की हिंदुओं की द्वारा तैयारी चल रही थी और शहर का भगवाकरण हो रहा था। राम मंदिर पे एक पोस्टर रामनगर लिखा होने के कारण विशेष समुदाय के संरक्षण में और मंत्री के संरक्षण में कवासी लखमा द्वारा दबाव बनाने पे जो बजरंगियों पे जो गलत तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, इसका बजरंग दल विश्व हिंदू विरोध करता है और हमारे जो बजरंगियों को अंदर किए हैं उन्हें बाइज्जत रिहा करें, अन्यथा प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा। कौन अधिकारी के उनको मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। मंत्री जब संरक्षण दे रहा है तो सारे अधिकारी उन्हीं के अनुरूप चल रहे हैं। कई स्थानीय मंत्री कवासी लखमा का उन्हें संरक्षण प्राप्त है, उनके संरक्षण पे यह अनुचित कार्रवाई हमारे बजरंगियों पे हो रही है और खासकर जब हमारा हिंदुओं का 9 वर्ष चल रहा है और आखिर न्याय स्वरूप विधिवत न्याय नहीं मिला तो पूरा प्रदेश स्तर पर आंदोलनकारी बजरंग दल बाध्य होगा आंदोलन की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप की मौजूदगी में बस्तर एवं बकावंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 120 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखेश्वर बघेल ने ग्राम बस्तर में 50 जोड़े एवं बकावंड में 70 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूरे गाजे बाजे धूमधाम के साथ बारात निकाली गई एवं पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह कार्यक्रम किए गए। विधायक लखेश्वर बघेल निर्धन कन्याओं के विवाह के जनक माने जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इनकी प्रेरणा से किया गया महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे विराट रूप में पूरे प्रदेश में कर पाने में सफल हुए। आज गरीब निर्धन बच्चियां जिनके माँ बाप बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यह योजना कारगर सिद्ध होकर एक वरदान सिद्ध हो रही है। कन्या विवाह योजना के तहत पूर्व में 25,000 राशि थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। बस्तर के विवाह कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के साथ नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग महासभा के संभागीय अध्यक्ष दिनेश यदू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण शामिल थे। नवरात्रि चल रहा है, माँ दुर्गा पूरे देश विदेश में इस सबको मानते हैं। उस पुण्य अवसर पे शादी हो रहा है और उससे और क्या मुहूर्त की जरूरत है। तो ये मुहूर्त सब दिन सब रहता है, एक साथ सारे हमारे महिला बाल विकास के बहनों को, चाहे हमारे अधिकारी लोग के उपस्थिति में और गांव की उपस्थिति में और हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सभी एक संपन्न हो रहा है। अब वर वधू की सौभाग्य है एक साथ ऐसा माहौल में शादी होना, हमारे इस सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ जगदलपुर के अध्यक्ष सूरज खोबड़ा गड़े ने बताया कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक संस्था की आवश्यकता अनुसार संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दर पर रखा गया था। इन सभी 276 कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। शिक्षा अधिकारी द्वारा अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने पर पूरे परिवार के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
छत्तीसगढ़ शासन के जन घोषणा पत्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र 21 दिसंबर 2018 के पालन करते हुए उप संचालक लोक शिक्षण रायपुर ने समस्त शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को निर्देश किया है कि किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाए। 15 दिनों के भीतर वापस नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन रैली करने को बाध्य होंगे। रैली में यह पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी प्रांताध्यक्ष बसंतलाल जैन, सोनसिंह, सहदेव सेठिया, सुखनाथ सिन्हा, भुवन नाग, नंदकिशोर सोनी, डमरू ठाकुर काफी संख्या में कर्मचारी रैली में उपस्थित रहे। आज जगदलपुर में शिक्षा विभाग से 276 कर्मचारियों को निकालने के खिलाफ हम लोग ने रैली धरना प्रदर्शन किए कृषि उपज मंडी जगदलपुर में। फिर अचानक बिना बताए, बिना सूचना दिए आपने 276 कर्मचारियों जिनका परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, बिना पूर्व सूचना के निकाल देने से आज सब बेघर हो चुके हैं, बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं। तो हमारा कहना है, जनप्रतिनिधियों से भी हमारा निवेदन है कि आपकी सरकार जन घोषणा के तहत किसी का छंटनी नहीं किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। तो इस बात को भी गंभीरता से लेते हुए आज कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि को भी हमने निवेदन किया, मुख्यमंत्री को भी निवेदन करके आ गए और इसी संदर्भ में आज हम ज्ञापन सौंप करके 15 दिन का समय दिए हैं। अगर 15 दिन में कर्मचारियों को वापस नहीं लेते हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। 276 कर्मचारी। कलेक्टर चंदन कुमार ने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से बेरोजगारी भत्ता योजना, सामाजिक आर्थिक सर्वे कार्य के लिए विभागों को दिए गए दायित्व का भलीभांति निर्वहन करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए क्लस्टर का निर्धारण कर आवश्यक कार्रवाई करें। प्रगणकों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक सर्वे कार्य में कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र हेतु आय प्रमाण बनवाने वाले के परिवार की आर्थिक स्थिति की आवश्यक जांच करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। भानपुरी क्षेत्र के आसपास छोटे अल्नार, गोंडियापाल, पकना कुंगेरा, पाथरी, कुंगारपाल में विगत 7 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने से विद्युत आपूर्ति पूर्णतः प्रभावित है। लाइट नहीं होने से क्षेत्र के किसान और परीक्षार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजयुमो नेता खितेश मौर्य ने आज सहायक अभियंता भानपुरी को ज्ञापन सौंपा और गांव में विद्युत अवरोध की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि बिजली नागरिक आपूर्ति प्राथमिक सेवा में आता है। यह वर्तमान समय में जन सामान्य की पहली आवश्यकता है। विद्युत समस्या के शीघ्र निराकरण करते हुए 5 दिवस के अंदर सुधार नहीं होने पर जनहित में अधीक्षण यंत्री भानपुरी को आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ में जनपद सदस्य खुलेश्वर कश्यप, पूर्व सरपंच खगेश्वर कश्यप, राम प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी सिन्हा, कमलेश दीवान, जागेश्वर कश्यप, अभिषेक शाह, लखेश्वर वैद, शंकर कश्यप सहित भाजयुमो नेता उपस्थित थे। कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में कानून और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए राजस्व और पुलिस के मैदानी स्तर के कर्मचारियों को सूचना तंत्र के तौर पर किया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा व कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ाने वालों को चिन्हांकन कर आवश्यक कार्रवाई करे। कलेक्टर ने कानून व्यवस्था के लिए मैदानी स्तर पर तैनात राजस्व व पुलिस के कर्मचारियों का आपसी समन्वय से कार्य करने की आवश्यकता बताई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अफवाह फैलाने वालों की पहचान और निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर निगरानी रखने की जरूरत है। साथ ही शहर व गांव में निगरानी समिति को सक्रिय रखें। बैठक में आगामी त्योहारों की आवश्यक तैयारी के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आयोजकों से शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक चर्चा करें। पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षा के तहत नगर के प्रवेश स्थलों में वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल योगेश देवांगन सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व व पुलिस, तहसीलदार व थाना प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे। बेमेतरा में मोदी सरनेम मामले को लेकर भाजपाइयों ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था
और उन्होंने सभी मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था। इस अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष दीपेश साहू के नेतृत्व में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा सिग्नल चौक में राहुल गांधी का पुतला फूका और कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि इस तरह से पिछड़ा वर्ग समाज का अपमान करना सही नहीं है, जिसकी निंदा करते हैं और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को पिछड़ा वर्ग के अपमान को लेकर सजा मिली है, जिसका बेमेतरा भाजपा स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ी है और इस तरह के पिछड़ा वर्ग का अपमान करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगर पालिका विजय सिन्हा, पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता व बेमेतरा भाजपा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय में बड़ी सभा में राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि मोदी जी चोर हैं। उनके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मोदी नाम के जितने भी हैं वो सभी चोर हैं। जिस तरह से गुजरात में मोदी नरेंद्र मोदी है, गुजरात है, वैसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उनको साहू समाज के नाम से जाना जाता है। तो पूरे भारत देश में उनकी जातियाँ पिछड़ी जातियाँ हैं और ये पूरी तरह से पिछड़ी जातियों का अपमान था और वो अपमान ये राहुल गांधी ने किया है और उसकी सजा के रूप में हाई कोर्ट ने उन्हें 2 साल निलंबित किया गया है और मानहानि का दावा है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग ये जो है पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान हुआ है, इसी बात को लेकर के हमने जो है आज राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। राहुल गांधी जैसे जवाबदार आदमी को किसी समाज को चोर कहना, समाज विशेष के व्यक्तियों को चोर कहना और ये टारगेट करना कि मोदी समाज के लोग, साहू समाज के लोग चोर होते हैं, तो हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और आज इनके उन कृत्यों के लिए बेमेतरा भारतीय जनता पार्टी जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा दीपेश साहू, राजेंद्र शर्मा, प्रहलाद जी, नरेंद्र जी, मिंटू जी, बंसी जी, इन सब के नेतृत्व में, विजय जी, सबके नेतृत्व में आज उनके काले कारनामों को लेकर के पुतला दहन किया गया। सूरजपुर के कालामाजन जंगल में सुबह से ही वन विभाग घायल बाघ को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, जिसके लिए वन विभाग ने पहले तोमर पिंगला अभ्यारण्य कुमकी हाथी को बुलाया, जिसकी मदद से वाइल्ड लाइफ की टीम द्वारा बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में पकड़ा गया। वहीं ग्रामीणों की भारी गहमागहमी के बीच अब वन अमला बाघ का प्राथमिक उपचार कर उसे किसी जू में भेजने की तैयारी में जुट गया है। वहीं कानन पेंडारी से पहुंचे डॉक्टर पी.के. चंदन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाघ गंभीर रूप से घायल है, चोट गहरी होने की वजह से पहले उपचार किया जाएगा, उसके बाद बाघ को कानन पेंडारी जू में भेज दिया जाएगा। अभी जिस तरह से बाघ का रेस्क्यू किए हैं, इसके बाद इसके उपचार की ज़रूरत है। लगातार 15 दिन करीब उपचार की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद इसको वापस जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। अभी कैसी स्थिति बाघ की? अभी तो नाजुक स्थिति है, क्योंकि वो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। इसको वो चीज जगह में ले जाकर स्थानांतरित करने के बाद में ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर अभी कहाँ लेके जाएंगे? कानन पिंडारी। बाघ को देखने के बाद में कहाँ पे, किस जगह पे? ये सर में चोट लगी हुई है, 5 जगह में दिखा गया है और दोनों आँखों के पास में है और गर्दन में, नाक के ऊपर में। ये बाघ थोड़ा इंजर्ड तो है, उसके सर्वर पे इंजरी हुई है। जैसे कल जो जिस पे घायल किया था, उनके कथन अनुसार उन्होंने टंगिया वंगिया से उस पर अटैक किया था और उसको देखने से लग भी रहा है उसके सर पे चोटें आई हैं, बट अभी वो घुरा रहा है और उसको प्रिलिमिनरी अपन जो फर्स्ट एड वगैरह देना वो दे रहे हैं और NTCA जो SOPs निर्धारित किया है उसके अनुरूप उस पर अपन ट्रीटमेंट करेंगे और आगे कार्रवाई करवाएंगे। नहीं, नो डाउट चैलेंजिंग तो रहा। जैसा जो साइट जहाँ पे वो बैठा था वो काफ़ी अंदर था, वहाँ पे पहुँचना कल मुश्किल हो पा रहा था और आज कुंकी हाथी की मदद से हम लोग वहाँ पहुँचे और पूरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स, वेटरनरी की टीम थी और NTCA के जैसे गाइडलाइंस है उसके अनुरूप उस पर अपन ने ट्रैंकुलाइज किया है और उसको रेस्क्यू किया है। सर फर्स्ट एड के बाद इसे कहाँ ले जाएगा? अब इसको और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आगे कहीं जू में हम लोग ले शिफ्ट करेंगे। नक्सली कोयलीबेड़ा इलाके में लगातार वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में IED ब्लास्ट में BSF के 2 जवान घायल हो गए हैं। ये जवान सर्चिंग पर निकले थे। घायलों को मौके से निकालकर चिलपरस कैंप लाया गया है। SP सलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। SP ने बताया कि दोनों जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। कोयलीबेड़ा में इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु रायपुर भेजा गया है, जहां घायल जवानों का इलाज चल रहा है। SP सलभ सिन्हा ने बताया कि सर्चिंग पर निकले BSF जवानों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया है।
उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह बीएसएफ की एक पार्टी गश्त पर निकली थी, तभी चिलपरस और काकबरस के बीच टेकरी के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट की, जिसकी चपेट में बीएसएफ के 2 जवान आ गए। इनमें से एक जवान के पैर में गंभीर चोट लगी है, जबकि दूसरा जवान मामूली रूप से घायल है। चिलपरस कैंप से बीएसएफ की पार्टी निकली हुई थी और इलाके में रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था। उसी दौरान काकबरस और चिलपरस गांव के बीच में जंगल पहाड़ी वाले एरिया में जब सर्चिंग चल रही थी तो एक आईडी ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को उपचार हेतु तत्काल कोयलीबेड़ा पहुंचाया गया और कोयलीबेड़ा में प्राथमिक उपचार करके रायपुर रेफर कर दिया गया। एयरलिफ्ट करके उनको रायपुर भेजा गया जहाँ उनका इलाज किया। स्थिति कैसी है जवान? एक जवान के पैर में चोट लगी है, एक के चेहरे पर स्प्लिंटर्स लगे हैं और अभी फिलहाल कॉन्शियस हैं और बातचीत कर रहे हैं और क्योंकि अब हॉस्पिटल पहुंच गए तो उम्मीद है कि बेहतर इलाज होगा और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।